नमस्कार दोस्तों, सौभाग्य में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN24x7 देख रहे हैं आप। दोस्तों, हम आपको सौभाग्यम के माध्यम से हर रोज नई नई चीज़ आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। यही हमारी कोशिश है कि जो भी आपकी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, उसको हम दूर कर सकें। चाहे अध्यात्म के माध्यम से हो, चाहे टैरो कार्ड के माध्यम से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से हो, तमाम तरीके से हम उस चीज़ को दूर करते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, आपके लिए, हम सभी के लिए, और ख़ासकर उनके लिए जो ज्योतिषाचार में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीतीश बाटला जी, जो कि वास्तुशास्त्र के जानकार भी हैं और साथ में जेम्स स्टोन के एक्सपर्ट भी हैं। हम लोग हाथों में जो अंगूठियां पहनते हैं, आपने देखा होगा, कोई लोग ओपल पहनते हैं, कोई नीली पहनता है, कोई पन्ना पहनता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं? अगर गलत स्टोन पहन लिए तो उसके क्या नुकसान हैं, ये आज हमको बताएंगे नीतीश बाटला जी। नीतीश बाटला जी, बहुत बहुत स्वागत है सेशन में आपका। नीतीश बाटला जी, पहले हम चाहेंगे दर्शकों को छोटा सा अपना परिचय दे दें और आज के पंचांग के बारे में बता दें। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीतीश है और मैं सबसे पहले HN चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि उन्होंने आज मेरे को बुलाया। जी, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और जेमस्टोन एक्सपर्ट हूँ और मैं दिल्ली से आता हूँ। मैं आज का जो 6 जुलाई का जो पंचांग है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो तिथि रहेगी वो तृतीया रहेगी, पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा और आज धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और जो सूर्य उदय तो हो चुका है, जो सूर्य अस्त का समय रहेगा वो रहेगा 7:22 और जो आज का राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर 2:09 से 3:54 तक। ठीक है नीतीश जी, हम जानना चाहेंगे कि जेम्स स्टोन क्या होता है, जरा इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सर, जेमस्टोन जो है वो सर हमारे अपनी धरती के भीतर से प्राप्त होते हैं। ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो एक, जैसे हम हर चीज़ की फॉर्मुलेशन होती है, तो फॉर्मुलेशन होती है तो धरती के नीचे हमारे मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स जब कहीं साल तक, वो मिनरल्स ऐसे नहीं बने, वो जब कहीं साल तक एक चीज़ हमारी धरती के नीचे एक पर्टिकुलर प्रेशर में रहती है, पर्टिकुलर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहती है, तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में रहती है, तो वो एक हमें एक पदार्थ प्रदान होता है जिसको हम जेमस्टोन कहते हैं, जो हमारे अलग अलग ग्रह के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, जेम स्टोन काम कैसे करता है? सर, जेमस्टोन ऐसे काम करता है कि जैसे हमारा जो सूर्य भगवान है, जो हम भगवान कहते हैं उनको, जो एक एनर्जी सोर्स है हमारी धरती पर, सूर्य जी, वो सूर्य आप देखते होंगे कि अगर सूर्य की किरणें हमारे खेतों पर ना गिरें तो हम अनाज भी नहीं खा सकते, ले सकते, और ना ही हम गन्ना उगा सकते हैं, ना ही हम चना उगा सकते हैं, हम कोई भी चीज़ नहीं उगा सकते। तो सूर्य क्या है, वो एक हमारा एनर्जी सोर्स है जो हमारी धरती पर किरणें देता है और हमारे को बहुत फल प्रदान करता है, जिसकी मदद से हम बहुत सी चीज़ें हम अपनी प्रकृति से ले रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। ऐसे ही जो सूर्य है वो एनर्जी सोर्स होने के कारण जब हम कोई भी जेमस्टोन पहनते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे ये एक जेमस्टोन है, ये नीलम है, यहाँ से जैसे सूरज की किरणें हमारी पूरी बॉडी पे पड़ती हैं, ठीक है जी। जब ये इस जेमस्टोन के ऊपर किरण गिरेगी, या जो, क्योंकि दिन है, उजाला है, ठीक है, तो किरणें तो सारी तरफ हैं। जैसे ही आपके जेमस्टोन पे किरणें आती हैं, क्योंकि वो तो उजाले में रहेंगी किरणें, तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करती हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करती हैं तो वो एक केमिकल कंपोजिशन, आपने एक पदार्थ पहना हुआ है, तो ये पर्टिकुलर प्लैनेट का आपने पर्टिकुलर कोई जेमस्टोन पहना हुआ है, जैसे मैंने आपको नीलम बताया, तो जैसे ये शनि ग्रह के लिए होता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए हमने जो एक नीलम पहना, जो एक पत्थर पहना, तो ये पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जीज को बढ़ा देगा, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कराता है, ताकि हमें अपने डे टू डे लाइफ में हमें उससे अच्छे फल प्राप्त हो सके। जी। अच्छा, जेम स्टोन का हमारे जीवन में रोल क्या होता है? सर, रोल तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम नहाते हैं, खाते हैं, ये तो हमारी होती हैं नेसेसरी चीज़ें,
बट जेमस्टोन कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, जेमस्टोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम आता है कि जैसे आप ने यहाँ से लेकर ऋषिकेश जाना है सपोज, और रास्ता 80 किलोमीटर है, लेकिन आप जेमस्टोन पहन के जो 80 किलोमीटर का सफ़र है वो आप एक दिन की बजाय आप आधे दिन में कवर कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर पर्टिकुलर कोई भी जेमस्टोन आपने पहना तो पर्टिकुलर प्लेनेट की आपको एनर्जीज प्रोवाइड होंगी, तो वो 20 से 25% एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएंगी। जब आपकी एनर्जी बूस्ट होंगी जेमस्टोन पहन के, तो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जेमस्टोन का आप पहन के अपने डे टू डे लाइफ में उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं? सर देखिए, जेमस्टोन तो जो मेनली जो इसकी प्रकार हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कुछ का आपको नाम बताना चाहूँगा, जैसे नीलम, माणिक, पन्ना, गोमेद, ऐसे ही ये 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्लैनेट्स के जो मेनली हम जेमस्टोन हम मान के चलते हैं हमारे ज्योतिषी में, और इसी के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं जी। अच्छा नीतीश जी, एक चीज़ और भी है, जितना हम लोगों ने देखा सुना कि जैसे स्टोन अगर गलत भी पहन लीजिए तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसके अंदर 100% सच्चाई है कि जैसे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हम अगर पैर के दर्द की दवाई खा लेंगे तो हमारे सिर में दर्द नहीं ठीक होगा। ऐसे ही अगर हम कोई गलत चीज़ हम खा लेंगे या गलत चीज़ हम वियर कर लेंगे जो हमारे लिए है ही नहीं, जो हमारे लिए बनी ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली हमारे को नुकसान देगी। और इन चीज़ों को अगर आप वियर करना चाहते हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह करके, अपनी कुंडली का एनालाइज करवा के तभी आप कोई जेमस्टोन पहनिए, अन्यथा इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर फायदे हैं किसी चीज़ के तो उस चीज़ के नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप एक रॉन्ग जेमस्टोन पहन रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है जी। बहुत सारे जेम्स स्टोन आपने यहाँ पर लगा भी रखे हैं, ये जो है ये क्या है? सर ये आप देख सकते हैं कि ये एक माणिक है। ठीक है, माणिक जो जेमस्टोन है ये बेसिकली हमारा सूर्य ग्रह के लिए होता है कि जिसकी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिसकी कुंडली में हमें लगता है कि सूर्य इनका पॉजिटिव है, तो इनको अगर हम सूर्य की एनर्जी बढ़ा के और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम उनको माणिक जेमस्टोन, इसको हम इंग्लिश में रूबी भी कहते हैं, तो ये पहना के उनकी पॉजिटिव वाइब्स को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सूर्य की एनर्जी को, ताकि वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्मूथ हो सकें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकें। अच्छा, माणिक जैसा आपने बताया माणिक के बारे में, अगर बाय द वे कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि लोग अंगूठी पहन रहे हैं, बहुत लोग शोपीस के लिए भी पहनने के लिए बहुत लोग आते हैं, ऐसे में कोई ऐसे माणिक लेकर चला गया आपसे कि भाई मुझे माणिक चाहिए, तो आप लोग पूछते हैं उससे कि क्या नाम है, नहीं आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कि आप लोग वो लोग कोई आता है आपसे मांगा आपने दे दिया? सर देखिए, ऐसा है कि अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आपने पर्टिकुलर दवाई का नाम बताया, तो वो पर्टिकुलर दवाई आपको उसका देने का फर्ज है। ठीक है जी। अब जी ये एक हमारी समझ है, हम अब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके कोई हम दवाई ले रहे हैं या हम अपनी समझ से दवाई ले रहे हैं। एक डॉक्टर ने 5 साल 7 साल पढ़ाई करी तब वो इस लायक हुआ कि आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सके, आपको बता सके। अगर आप जाने अनजाने में अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसको नुकसान भी हो सकता है उनको और फ़ायदा भी हो सकता है। अगर उनके लिए रूबी जेमस्टोन या कोई भी अन्य भी जेमस्टोन है अगर उनके लिए नेगेटिव है तो जी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अगर उनकी कुंडली के आधार पर देखा जाएगा ये तो, और अगर उनकी कुंडली में पॉजिटिव है तो उनको ऑब्वियसली 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा नीतीश जी, एक चीज़ और भी है कि इसमें जैसे कोई स्टोन होता है उसके पहनने की भी एक तारीख होती है और निकालने की भी एक तारीख होती है, तो क्या मतलब क्या जो जेम्स स्टोन होते हैं, क्या जो पंडित जी लोग बता देते हैं कि इसको पहनिए, लेकिन ये नहीं बताते कि कितने महीनों तक पहनना चाहिए या कितने दिनों तक पहनना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसे में? सर देखिए, इन लास्ट जितनी भी आपका सर जो क्वेश्चन है सर, ये परामर्श जरूरी है। ठीक है जी। अगर आप किसी से भी आप परामर्श करा रहे हैं, सपोज हम माणिक का एग्जांपल लेके चलते हैं कि माणिक
सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य पॉजिटिव है और उनको सूर्य के रिलेटेड वो काम करते हैं और सूर्य की एनर्जी इनहेंस करने से अगर लगता है कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो जैसे माणिक जेमस्टोन है तो इस स्टोन को हम संडे के दिन धारण करवाते हैं, रविवार के दिन। और इसका एक विधि विधान होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है कि सूर्य के मंत्र जाप करके कोई भी जेमस्टोन को शुद्ध करके तो वो जेमस्टोन वियर कराया जाता है पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि जातक को अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो सके। जी अच्छा, ये जो जेमस्टोन है ये क्या है? सर ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सर ओपल जेमस्टोन है। आपने बहुत से हीरो हीरोइंस या जो टीवी पे कैमरा फेस करते हैं तो उनको आपने पहने देखा होगा। तो ये जो जेमस्टोन है ये बेसिकली शुक्र के लिए होता है। जो शुक्र ग्रह है, मैं आपको शुक्र ग्रह का छोटा सा एक बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह है, हम जैसे शो कर रहे हैं अपने स्किल्स को या किसी भी चीज को हम टीवी पे आ रहे हैं, किसी भी चीज पे आ रहे हैं, जो हमारी सुंदरता है, ठीक है, या जो हमारी एक जो लाइफ है उसमें लाइफ में सुंदरता का जो महत्व है, वो सारी चीजें हम शुक्र से देखते हैं। जो हमारी मैरिज लाइफ है वो भी हम शुक्र से देखते हैं कि शुक्र अगर हमारी कुंडली में अच्छा होगा तो हमें शुक्र के रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हमें रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। तो अगर हमें शुक्र के रिजल्ट्स अच्छे लेने, अगर हमें अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, जैसे कि आपने भी ओपल पहना है, तो अगर हमने एक अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है तब भी हम ओपल का या डायमंड का हम साथ ले सकते हैं। दोनों ही शुक्र के स्टोन है, ओपल या डायमंड, और उससे हम अपना फायदा कर सकते हैं। जी नीतीश जी, और भी आपसे हम जानेंगे जेम्स स्टोन के बारे में। दर्शकों, तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। ये पहाड़ ही नहीं हमारी एक बार फिर से दोस्तों, हम आपको अभी जेम्स स्टोन के बारे में बता रहे हैं कि जेम्स स्टोन है क्या चीज़। हम और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी ज्योतिषाचार्य, किसी भी अध्यात्म गुरु को हमारे साथ जुड़ना है या टैरो कार्ड रीडर को हमारे साथ जुड़ना है या हमारे इस शो का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। नीतीश जी, हम अब ये जानना चाहेंगे, इतने सारे जेम्स स्टोन आपने रखे हैं, असली नकली का पहचान कैसे करें? कि बहुत लोग होते हैं कि भाई क्योंकि जितने भी रत्न होते हैं वो सस्ते नहीं होते हैं, वो असली नकली का पहचान कैसे करें? और जैसे रत्ती की बात आती है कि कोई लोग कहते हैं 10 रत्ती, 12 रत्ती, 5 रत्ती, तो रत्ती कैसे पहचानेंगे लोग? जी ये थोड़ा बता दें सर। जैसे कि ये एक जेमस्टोन मैंने उठाया है, ये एमरल्ड है, पन्ना हम जिसको हिंदी में कहते हैं। जो आपका पहला सवाल है कि असली नकली की पहचान कैसे करें, ठीक है जी सर। इसके साथ आप ना एक कार्ड देख रहे हैं, ठीक है। कार्ड क्या है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस इस कार्ड पे लिखी हैं। जैसे कि हम अपना खून जांच कराते हैं या अपना हम कोई भी चीज़ सलाइवा टेस्ट कराते हैं, तो क्या है, एक हमें एक जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो हमारे को तैयार करके देती हैं कि भाई आपके ब्लड में ये चीज़ इतनी है, शुगर इतनी है, इंसुलिन इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है। ऐसे ही जेमस्टोन्स की भी लैब है। आप कोई भी जो जेमस्टोन है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि उसको बीमारी तो होती नहीं, उसका तो कोलेस्ट्रॉल चेक हम कराएंगे नहीं, तो उसकी एक हार्डनेस होती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसका वेट होता है। वेट जैसे आप रत्ती में कह रहे हैं, मैं उस चीज़ पे भी आऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे जेमस्टोन पहचाना जाता है क्या वो असली है या नकली है, ठीक है जी। तो जो एक लैब रिपोर्ट है वो हमारे को एक मैं ये कहूँगा कि आज के समय में एक 100% रामबाण चीज़ है जो उससे हम पहचान कर सकते हैं ये चीज़ असली है या ये चीज़ नकली है जी। पहले के टाइम पे क्या होता था जी कि ऐसे चमक आ रही है स्टोन में तो ये असली है, और इस तरीके का है तो वो नकली है। आप उसको पानी में डुबो दीजिए, आप उसको इस चीज़ में डाल दीजिए जी। आजकल के टाइम पे जो नकली स्टोन है वो असली से भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो हमारी एक आईज से ऐसे पहचानना तो आजकल के टाइम पे असंभव हो गया है। नकली की मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कोई भी आप जेमस्टोन ले रहे हैं वो आप लैब रिपोर्ट सर्टिफाइड लें,
उसके अंदर आप थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेक करिए, उसकी हार्डनेस चेक करिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करिए, अगर वो एक्यूरेट है और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप एक लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन खरीदिए और एक जेन्युइन जगह से खरीदिए, एक ट्रस्टेड प्लेस से खरीदिए, ताकि आप धोखा ना खा पाएं। ठीक है, अगर हम एक टेस्टेड चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो हम असली लेंगे तो हमें काम करेगी। अगर हम कोई भी शीशे का टुकड़ा पहन लेंगे, प्लास्टिक का टुकड़ा पहन लेंगे, जैसे कि आजकल की मार्केट में भी चल रहा है, चलन में है, ठीक है, तो वो हमारे को यूज ही नहीं आएगा। वो एक यूजलेस चीज है कि हमने अपनी लुक के लिए हमने पहन ली, लेकिन वो यूजलेस है हमारे लिए। वो अगर हम बात करें कि ज्योतिष में हमारे काम आएगा तो वो नहीं, वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जीज नहीं है। अगर उस किसी भी चीज के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स ही नहीं देगी। नेगेटिव दे सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव नहीं देगी। तो ऐसे ही और हमें जेमस्टोन का चयन करना चाहिए कि वो असली है, रियल है या वो फेक है। ठीक है, और आप आजकल तो बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सी जेम्स लेबोरेटरीज हैं। दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में बहुत सी लैब्स हैं। आप अपने माध्यम से, आप पर्टिकुलरली, ये नहीं है कि एक वेंडर ही, एक बिजनेसमैन ही जा सकता है जो जेमस्टोन में डील कर रहा है टेस्ट कराने। एक आम इंसान भी जेमस्टोन टेस्ट कराने जा सकता है और वो उनका जेमस्टोन शुद्ध है या नहीं है, फेकनेस है या नहीं है, वो इवन खुद भी जान सकते हैं। तो इस माध्यम से हम रियल और फेक में हम मतलब कि डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए असली है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नकली है। और सर, जो आपका दूसरा सवाल था कि रत्ती का, जैसे सपोज मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आपका वेट अराउंड 80 kgs है सपोज, तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि पर 10 kg पे हम एक रत्ती मान के चलते हैं। अगर आपका 80 किलो वजन है, 82 भी है, 80 भी है, 79 भी है इवन, तो हम एक रत्ती मान के चलते हैं पर 10 kg पे। मतलब आपको 8 रत्ती तक का जेमस्टोन पहनना चाहिए। इससे हल्का फुल्का ऊपर भी चल जाएगा और हल्का फुल्का कम भी चल जाएगा, बट जो पर्टिकुलर एक डोज में इसको कहूंगा कि ठीक है, तो आपको 8 रत्ती का एक जेमस्टोन पहनना चाहिए जो आपको आपकी बॉडी के साथ अच्छा काम कर सके और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। ऐसे ही कोई इंसान अगर 90 किलो का है तो उसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, जैसे आया 9, तो उनको 9 रत्ती का जेमस्टोन पहनना चाहिए। और 9 रत्ती का जेमस्टोन अगर वो पहनते हैं, इससे थोड़ा सा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा सा माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये पत्थर हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मैंने कह दिया 9 रत्ती का पहनना चाहिए, लेकिन जातक है उनको 9.25 रत्ती का मिल रहा है। ठीक है, तो क्या वो डाल सकते हैं? जी हाँ, वो डाल सकते हैं, बट एटलीस्ट 9 का हो। अगर 9 से थोड़ा बहुत कम भी है तब भी चलेगा। लेकिन जो रत्ती का एक डाइवर्सिफिकेशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन रहती है, वो यही रहती है कि पर 10 kg पे हम 1 रत्ती मान के चलते हैं कि 1 रत्ती पर 10 kg पे उनको रिकमेंड करा जाए। जी। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे रतन रखे हैं यहाँ पर, और भी रतन, अभी पन्ना की हम बात करें जी सर, तो यहाँ पर पन्ना में एक चीज़ देखा गया है कि लोग जो हैं पन्ना जल्दी धारण करने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ये सबसे कहते हैं जल्दी ये उसका रिजल्ट भी दिखता है और जल्दी इसका निगेटिव भी दिख जाता है। तो ऐसे में पन्ना धारण करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? सर देखिए, पन्ना जो जेमस्टोन है ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे हमारी बोलने की कला, हम क्या बोल रहे हैं और मेरी बात का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि आपका मेरी कुछ इम्पोर्टेंस भी है या नहीं है। ठीक है, तो बुध का जो रतन होता है वो होता है पन्ना। अब सर बात ये होती है कि आप अगर पन्ना पहन रहे हैं, आप देखिए कि अगर आपका थोड़ा सा काउंसलिंग टाइप का आपका प्रोफेशन है, आपका बोलने का काम है, और जो पन्ना है वो बुध ग्रह का है, आप अगर बिजनेस में हैं किसी भी, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी कुंडली के आधार पर जेमस्टोन पहनेंगे, अपनी कुंडली को एनालाइज कराकर पहनेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिना सोचे समझे कोई भी जेमस्टोन का चयन नहीं करना चाहिए। और जेमस्टोन अगर आप पहन रहे हैं तो एक जिसको कहते हैं कि हम अपनी बॉडी का पूरा चेकअप करा लें, ऐसे ही हम अपनी पूरी कुंडली का चेकअप करा लें, तभी आप पन्ना भी एक वही स्टोन है तो पन्ना आप पहन सकते हैं। और नहीं तो एक साधारण सा मैं एक उपाय आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो नीलम
जो रत्न है कि उससे बहुत डरते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा कि अपने एक रुमाल ले लीजिए, रुमाल में एक आप लंबी उसकी पट्टी बना लीजिए, उसमें एक जेमस्टोन रखिए, सपोज आपने नीलम रखा, उसमें आप गांठ बांध के अपनी राइट बाजू में आपने बांध लिया, आप आराम से सो जाइए। सपोज जैसे शनि का रत्न है तो हमें शनिवार को डालना है, तो फ्राइडे की नाइट को 12-1 बजे अगर आप लेट सोते हैं तो बांध सकते हैं, नहीं तो सैटरडे को मॉर्निंग में उठ के आप अपनी राइट हैंड साइड पे आप बांध लीजिए। वो 1 से 2 दिन में ही पता लग जाता है कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जी सूट कर रहा है या नहीं कर रहा वो भी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जी मेरे को तो जी कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अगर हम उस जैसे हमने डाला है, हम उसको डाल के सो गए, अगर हमें कुछ नेगेटिव सपने आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, और कुछ हमारे साथ नेगेटिव हो गया है, आपको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ वैसे हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं होता, आज कुछ मेरे साथ कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया, तो ये कुछ संकेत होते हैं कि आपको वो पर्टिकुलर जेमस्टोन आपको सूट नहीं कर रहा है। और इस तरीके से आप अपनी बॉडी के साथ चेक कर सकते हैं किसी भी जेमस्टोन को कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। नहीं तो हमारे पास एक ऑरा स्कैनिंग भी एक माध्यम है, एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम आपके एनर्जीज के साथ एक जेमस्टोन के एनर्जीज को मैच करते हैं कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको डाल सकते हैं। अगर वो आपकी एनर्जीज के साथ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप नहीं डाल सकते। नहीं तो एक सिंपल सा मेथड जो मैंने आपको एक हैंकी वाला बताया कि हैंकरचीफ वाला बताया कि आप वो कर सकते हैं, अपना रुमाल बांध के आप जेमस्टोन को चेक कर सकते हैं। नहीं तो सर अगर आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से या अच्छे सलाहकार से अगर आप सलाह लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो सही जेमस्टोन आपको बता रहे हैं तो एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने के 110% चांसेस होते हैं, तो आपको टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, स्टोन बड़े महंगे होते हैं, ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे फिर इस ओर बढ़ें? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जाते हैं दिखाते हैं लेकिन बेचारे वो खरीद नहीं पाते हैं, ऐसे में तो उनके लिए क्या? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जेमस्टोन क्यों पहनते हैं, पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए। जेमस्टोन हम पहनते हैं एक पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जीज को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, 15 से 25% उसके एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हम जेमस्टोन को धारण करते हैं। अब हमें उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जीज को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो हम सिर्फ एक जेमस्टोन ही माध्यम नहीं है उसको बढ़ाने का। हम जैसे सूर्य ही रत्न, हम सूर्य का रत्न लेते हैं रूबी। अगर मैंने रूबी की मतलब कि सूर्य की एनर्जीज को मैं ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ, मेरे कुंडली में पॉजिटिव है और मैं चाहता हूँ कि मैं रूबी धारण करूँ और मैं नहीं ले सक रहा हूँ सपोज फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हम सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं। हम सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हम सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। हम सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ओम सूर्याय नमः का वो जाप कर सकते हैं रोज 1 माला 2 माला, इस माला को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र का हम जाप भी करते हैं तब भी हमारे को उस प्लैनेट के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम शनि का मंत्र, शनि का स्टोन है नीलम, ठीक है, अगर हम नीलम कोई भी जातक है वो नहीं पहन सक रहा है, अगर वो ओम शनिश्चराय नमः का हम अगर वो जाप करते हैं तो भी वो अपना उस पर्टिकुलर शनि प्लैनेट की एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। तो और सर इसके अंदर एक दूसरा स्टेप आता है कि सपोज कोई नीलम नहीं ले पा रहा है, मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि जी मैं तो जेमस्टोन ही पहनूंगा बट मेरा बजट नहीं है, ठीक है। जेमस्टोन्स में भी एक बहुत सी वैरायटीज होती हैं। मैं सपोज नीलम का एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे। ये आप 2 स्टोन देख रहे हैं, ठीक है जी, ये दोनों ही नीलम है, ओके। दोनों के साथ ही लैब सर्टिफिकेशन है आपके लिए, इवन सबके लिए ये दोनों ही नीलम है। बट क्या है कि जो आप ये जो मेरे राइट हैंड में शायद स्क्रीन में ये लेफ्ट हैंड दिखे, ये जो है ये श्रीलंकन है और ये बैंकॉक का है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, श्रीलंकन और बैंकॉक, जो चीज बैंकॉक से आ रही है, बैंकॉक ओरिजिन से आ रही है, उसको हम बैंकॉक जेमस्टोन कहते हैं, बैंकॉक से आया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि जो बैंकॉक से जो जेमस्टोन आते हैं वो श्रीलंकन जेमस्टोन्स के मुकाबले सस्ते होते हैं, ओके।
सपोज किसी ने नीलम का पता करा जी 1.25 लाख रुपए का है, ठीक है जी। अब वो 1.25 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो एक मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा कि वो उससे कम अमाउंट में 50-60% लेस अमाउंट में उनको बैंकॉक का नीलम रतन मिल जाएगा। इवन 80% डिस्काउंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बैंकॉक का नीलम ले सकते हैं। ऐसे ही पन्ना है, पन्ना अगर वो नहीं कोई पहन सकता है, किसी ने बता दिया कि 30,000 रुपए का है जी पन्ना, जी पन्ना तो एक आम जन के लिए पन्ना एक पन्ना है, एमरल्ड इज एमरल्ड। वो ये नहीं देखते कि वो जाम्बिया का पन्ना है, साउथ अफ्रीका में किसी और माइन का पन्ना है, या वो स्कोटा का पन्ना है, ठीक है। ये माइंस हैं। माइंस मतलब एक पर्टिकुलर जगह में एक खुदाई में, देसी भाषा में कहूँगा खुदाई हुई और वहां से वो चीज निकली। अगर कोई जाम्बिया का पन्ना ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, और अगर वो कोलंबिया का पन्ना ले रहे हैं तो और ज्यादा कॉस्टली आएगा। अगर वो स्कोटा का पन्ना ले रहे हैं तो वो इन दोनों के मुकाबले सस्ता आएगा। अगर वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसे नीलम का उपरतन है काका नीली, ठीक है, तो वो पहन सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत से जो जेमस्टोन्स हैं इनके उपरतन भी मार्केट में मौजूद हैं, तो वो जातक धारण कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं जी। सर जैसे कि आपने बताया कि पर्टिकुलर जगह का आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, रिजल्ट सेम होंगे। सर रिजल्ट सेम नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देसी घी काम कर सकेगा वो डालडा घी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा जेमस्टोन पहन रहे हैं, अच्छी माइन का जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो उसकी एनर्जीज भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी ज्यादा होगी जो कि वो अच्छा काम कर सकेगा। अगर आप किसी थोड़ा सा आप सस्ता जेमस्टोन पहन रहे हैं, थोड़ा सा बंद थोड़ा जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर आपको लेट रिजल्ट मिलेगा, बट रिजल्ट्स मिलेंगे ही। वही है, जैसे आपने बताया कि अब मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक कहते हैं ना कि वो होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करेगा, वो करेगा काम लेकिन धीरे धीरे करेगा जी सर, ठीक है। और अगर आप सही चीज करते हैं तो आपका काम जल्दी करेगा, अगर सही चीज आप सही समय पर ले लेते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए सौभाग्य।